Hi, this is Meenal Singhi. Make sure to subscribe our YouTube channel. For more information, visit radiodan.com. Happy listening. दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूं आपके साथ मीनल सिंघी। शो है टेक सिटी का। दोस्तों, आज हम एक पर्टिकुलर ऐप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कुछ एप्लीकेशंस के बारे में जो कि बहुत यूजफुल है एज ए विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। दोस्तों, आए दिन नई नई एप्लीकेशंस आते रहती है मार्केट में, लेकिन एक्सेसिबल कौन सी है, कौन सी यूजफुल है, हमें कौन सी एप्लीकेशन डालना चाहिए, किस काम के लिए कौन सी एप्लीकेशन ज्यादा एक्सेसिबल है, इस बारे में हम आज बात करेंगे पूरे शो में। जैसे कि बी माई आईज। तो बी माई आईज एक ऐसी एप्लीकेशन है जहां पर आपको अगर कभी भी कहीं पर भी किसी भी साइटेड पर्सन की अगर आपको जरूरत लगती है तो आप बी माई ऐप एप्लीकेशन के जरिए ऑन दी स्पॉट किसी साइटेड की हेल्प ले सकते हैं। जी हाँ, बी माई आईज जो कि साइटेड और ब्लाइंड दोनों ही यूज करते हैं। इसमें ये होता है कि जो ब्लाइंड पर्सन है उसको अगर किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए होती है, उसमें कैटेगरीज भी बनी है। आप माइक्रोसॉफ्ट को क्लिक करके अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड कंप्यूटर में, लैपटॉप में किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए होती है तो वो आप बी माई एप्लीकेशन के जरिए माइक्रोसॉफ्ट को चूज करके यूज कर सकते हैं। इसमें पूरा ट्यूटोरियल बनाया है जिसको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं सुना, किसी कारण से आपका मिस हो गया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप एक बार जरूर सुन लीजिएगा। तो बी माई आईज बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि आपको अपने फोन में रखना ही चाहिए, चाहे वो एंड्रॉइड हो और आईफोन हो, दोनों के लिए एप्लीकेशन है। लेग्सरेलो एक एप्लीकेशन है जो कि नेविगेशन एप्लीकेशन है, जो कि नियर बाय आपकी जो भी प्लेसेस है या आप कहाँ जा रहे हो, रास्ते में आपके क्या क्या आ रहा है, ये सब कुछ आपको बता देता है। इसमें कैटेगरी होती है दो, एक आपको क्लॉकवाइज बताएगा और एक आपको राइट लेफ्ट करके बताएगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो चूज करना हो वो चूज कर लीजिए। ये एक नेविगेशन ऐप है जिसमें आपको हॉस्पिटल्स, मेडिकल शॉप्स, स्कूल्स, टेम्पल्स, इन सब की जानकारी देता है। या आप चूज कर सकते हो, आपको जो कैटेगरी चाहिए उनको टिक करेंगे तो वो उन्हीं के बारे में बताएगा। अदरवाइज ये बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, जो पॉपुलर स्टॉप्स है वो उन सब के बारे में हमें बताते रहता है ऑन दी डे। जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपको डर लग रहा है, आप अकेले हो, तो उस वक्त ये आपको ऑन कर लेना चाहिए ताकि आपको पता लगते रहे कि आपके रास्ते में क्या क्या चीजें जा रही है, ड्राइवर आपको सही जगह पे ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम एक बार ओपन करके देख लेते हैं कि किस तरीके से ये एप्लीकेशन काम आती है। ओपन लेग्सरेलो। देखिए, जैसे ही ऐप खुली उसने मुझे बता दिया कि मैं कहाँ पर हूँ। वेयर एम आई का ऑप्शन है इसमें। आप किसी एरिया को सर्च कर सकते हो। देखिए, आप एक्सप्लेनेशन के लिए कोई कैटेगरी चूज कर सकते हैं। इसका भी ट्यूटोरियल है जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगी। ये मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ इस एप्लीकेशन के बारे में। रिसेंटली उसने बोला था कि सिकंदराबाद में हूँ मैं। ठीक है, आप ट्रांसपोर्ट देख सकते हो, बैंक, एटीएम देख सकते हो, हेल्थ, फूड, स्टोर्स। ठीक है, ये पूरा एप्लीकेशन का पेज है। तो अभी तो मैं घर बैठे ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो इसमें कुछ ज्यादा बताएगा नहीं। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक चलिए हम स्टोर को चूज करते हैं। देखिए, एक्सिस बैंक 3 o'clock के डायरेक्शन में ये एक्सिस बैंक का एटीएम है। 3 o'clock मतलब कि मेरे घर से राइट साइड में 362 फीट की दूरी पर एटीएम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपके घर के आसपास। और अगर आप वॉकिंग चल रहे हो तो इसके जरिए आप बिल्कुल इजीली वहां पर जा सकते हो। तो नेविगेशन के लिए ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, इसको आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हो। सीइंग एआई एक एप्लीकेशन है जिसका भी हमने ट्यूटोरियल तैयार किया था और इसमें आपको ये बेसिकली आईफोन में ही है। अगर आप
एंड्रॉइड यूज करते हैं तो एंड्रॉइड में इनविजन एआई एप्लीकेशन है जो कि पेड एप्लीकेशन है। 14 डेज ट्रायल पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये पेड हो जाती है। लेकिन सीइंग एआई जो है आईफोन में ये फ्री है। तो इसमें भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। वैसे हमने इसका ट्यूटोरियल भी बनाया था तो वो आप देख सकते हैं। थोड़े बहुत चेंजेस आ गए हैं उसमें, तो वो चेंजेस मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ओपन सीइंग एआई। ये इसका पेज है। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है इस ऐप को यूज करने के लिए तो आप हेल्प का इस्तेमाल कर सकते हो। शॉर्ट टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। तो शॉर्ट टेक्स्ट में कहीं पर भी कुछ लिखा होगा तो वो आपको पढ़ के बताएगा। सिर्फ आपको कैमरा उसके सामने रखना है और वो रीड करेगा। तो मैं ब्रेल सीख रही हूँ अभी, तो ब्रेल की बुक है मेरे पास, उस पर मैं एक बार कैमरा लेके देखती हूँ। जैसे ही मैंने बुक कैमरे के सामने रखी ये उसको पढ़ने लग गया। हम इसके चैनल्स देख लेते हैं। शॉर्ट टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, इसमें आप पूरा एक डॉक्यूमेंट को कैप्चर करके पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट रीड आउट कर सकते हैं। प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का नाम आप चेक कर सकते हैं, बिस्किट्स या फिर किसी भी चीज का। पर्सन को आप रिकॉग्नाइज करा सकते हैं। करेंसी, देखिए 0 फेसेस, 1 फेस इन लेफ्ट एज। जैसे कैमरे के सामने कोई फेस आएगा तो वो उसको अनाउंस करेगा, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके सामने या कौन से डायरेक्शन में कोई है, ठीक है। करेंसी आप देख सकते हैं इसमें। सीइंग प्रीव्यू, तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। पिक्चर लेते हैं हम। देखिए एक टीवी शेल्फ में है, ये पिक्चर में कैप्चर हुआ और इसने रीड आउट कर दिया। अब चाहो तो आप इसको सेव भी कर सकते हो और आप इसको डायरेक्ट क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है। ये किसी भी चीज का सीन, मतलब किसी भी चीज का फोटो लेंगे तो ये उसको एक्सप्लेन करेगा। कलर इतना भी मुझे नहीं सही लगता, क्योंकि ये देखिए मैं यहाँ पे बताती हूँ, कंटिन्यू बोलते रहेगा। ग्रे एंड व्हाइट, मल्टी कलर, तो इस तरीके से कलर बोलेगा, लेकिन एक्यूरेट नहीं है, बिल्कुल सही से नहीं बता रहा है कलर तो, ठीक है। हैंड राइटिंग, अगर हाथ का लिखा हुआ कुछ है तो वो भी अगर आप इसके सामने रखेंगे तो ये रीड आउट कर देगा। तो हैंड राइटिंग के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज है। एक बार मैं इसको भी बता देती हूँ। एग्जैक्टली ये नहीं पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, बट जैसे जो जो चीज कैमरे के सामने आएगी वो ये रीड करेगा। देखिए ये हैंड राइटिंग में लिखा था। तो ये पूरा टेस्ट रीड करा है, लेकिन कहीं कहीं पर इसमें डेफिनेटली मिस्टेक होगी। ये 100% एक्यूरेट नहीं है, बट काफी हद तक आपको इसका पता लग जाएगा। कोई बिल वगैरह है जो आपको रीड करना है तो वो आप इजीली इससे रीड कर सकते हैं। तो आप सेव कर सकते हैं, लेकिन हम अभी फिलहाल क्लोज करते हैं। लाइट आप देख सकते हैं, बस लास्ट ऑप्शन ये है। तो ये एक एप्लीकेशन है, ये बहुत यूजफुल तब आती है जब सपोज करिए कि मैं लैपटॉप में कुछ काम कर रही हूँ और वहां पर स्टक हो गई हूँ, या फिर मेरा लैपटॉप स्टक हो गया, जो बोल भी नहीं रहा, जॉस भी बिल्कुल रीड नहीं कर रहा। तो ऐसे में मैं देख लेती हूँ कि वहां पर क्या चल रहा है। एक बात और मैं बता दूं, जब मुझे याद आ गई, तो बी माई आइज के जरिए इनफैक्ट आप किसी की हेल्प लेकर विंडो भी खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं। जी हाँ, विंडो भी अगर आप चाहते हो, अगर आपको आता है इंस्टॉल करना, विंडो फॉर्मेट करना, तो वो भी आप बी माई आइज के जरिए किसी की हेल्प लेकर कर सकते हैं। तो बहुत यूजफुल एप्लीकेशंस है, इनको आप जरूर यूज करिएगा। चलिए हम बात करते हैं सीइंग एआई की, जो कि आईफोन में है, और कुछ इसी तरीके की एप्लीकेशन है एंड्रॉइड में, इनविजन एआई के नाम से, ठीक है। कैनन रीडर है जो कि स्कैनिंग के लिए ज्यादा यूज की जाती है। किसी भी
बुक को आप स्कैन करके बहुत इजीली पढ़ सकते हो KNFB रीडर के जरिए। आईफोन और एंड्रॉइड दोनों के लिए एप्लीकेशन है, लेकिन ये पेड एप्लीकेशन है। अभी कीबो एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, जो कि अभी आईफोन में बीटा वर्जन है और एंड्रॉइड में तो ये है ही है ऑलरेडी। ये भी एक स्कैनिंग एप्लीकेशन है, आप इसमें स्कैन कर सकते हो, PDF रीड कर सकते हो, किसी भी बुक वगैरह को रीड करना है तो वो भी आप इसमें कीबो की एप्लीकेशन में रीड कर सकते हो। तो ये भी बहुत यूजफुल एप्लीकेशन है। कीबो का हमने ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल तैयार किया है, वो भी मैं आपको इस वाले ऑडियो में लिंक दे दूंगी। मैं जो भी एप्लीकेशन की बात कर रही हूँ इनका कंप्लीट ट्यूटोरियल तैयार है। सिर्फ आईफोन की जो एप्लीकेशन है कीबो वाली, वो अभी ट्यूटोरियल नहीं बना है उसका, क्योंकि अभी वो बीटा वर्जन है। और ये काफी यूजफुल है, PDF बिल्कुल रीड करके बताइए आपको, और आप किसी भी फाइल को स्कैन भी कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं स्कैन करके। माय नेम इज दीपक मलिक और मैं अभी इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम में खेल रहा हूँ। मेरा ऑलराउंडर का रोल रहता है इंडिया टीम में। मेरा टॉवल कहाँ पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तो 24 भारतीय घंटे राजनीतिक ब्रेल ही पढ़ता रहता है, चिंतन कभी को। कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। शिट, ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढ़ूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। अब हम बात करते हैं कुछ और एप्लीकेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ एक एप्लीकेशन है iPoly Vision। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। इस एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे। सबसे पहले ओपन iPoly Vision। ठीक है, देखिए पॉइंट मी ऑन ए ऑब्जेक्ट एंड फिर ये हमें बताएगी कि वो क्या है। इसमें भी कैटेगरीज है, जनरल, टेक्स्ट, कलर, फूड, प्रोडक्ट, करेंसी, एनिमल, प्लान, नेविगेशन, सेटिंग। ठीक है, ये सारे कैटेगरीज है। सेटिंग में आप जाके सेटिंग कर सकते हो। वैसे कोई खास मुझे जरूरत लगी नहीं इसकी। नेविगेशन किस पे करने के लिए? चलिए करेंसी देखते हैं। ओके, करेंसी को यूज करने के लिए हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो फिर हम जनरल चूज कर लेते हैं। देखिए जो मैं लेके आ रही हूँ कैमरे के सामने वो इसे पता नहीं चल रहा है। देखिए डेस्कटॉप कंप्यूटर। अभी मैं सिर्फ कैमरा सामने रख रही हूँ, कोई कैप्चर कोई इमेज नहीं ले रही हूँ। देखिए सोफा, तो जो भी कैमरे के सामने आ रहा है ये उसको बता रहा है। कुछ भी कैप्चर लेने की आपको जरूरत नहीं है। जो भी ऑब्जेक्ट सामने आएगा ये वो पिलो इस तरह से ये रीड करके बता देगा। और टेक्स्ट देखते हैं ये रिकॉग्नाइज करता है नहीं करता है। ब्रेल बुक है हमारे पास। ब्रेल बुक नहीं है, मतलब ब्रेल जो मैं सीख रही हूँ उसकी ये बुक है मेरे पास। टेक्स्ट के लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत है। कलर तो मुझे इतना सही नहीं लगा, फिर भी देख लेते हैं। बस इसका एक
warm gray, pale olive, light burgundy, reddy brown. तो इस तरह से कलर रीड कर रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये कितना सही है, क्योंकि काफी हद तक तो सही बिल्कुल नहीं है, काफी चीजें बिल्कुल गलत ही बता रहा है। इतने सारे कलर जो ये बता रहा है वो कलर नहीं है यहाँ पर, General, कुछ होंगे कुछ नहीं है। लेकिन text, selected, फूड color, button, आइटम्स आप इसमें देख सकते हैं, button, products, प्रोडक्ट आप इसमें रीड करवा सकते currency, हैं। button, करेंसी के लिए जैसे कि हमने देखा कि ये सब्सक्रिप्शन लेनी Animal, पड़ेगी। button, एनिमल आप अगर आपके सामने है तो एनिमल पे क्लिक करेंगे तो ये पहचान लेगा। plant, प्लांट झाड़ों को ये पहचान Navigation, लेगा। नेविगेशन आपको settings, बता देगा, button, और सेटिंग है। तो ये सारी चीजें, इसमें से कुछ पेड है और कुछ फ्री है। तो आप इस एप्लीकेशन को एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर भी यूज कर सकते हैं। एरियन जीपीएस के नाम से एक एप्लीकेशन है जो कि टॉकिंग मैप बताती है आपको। गूगल मैप से मैप उठाती है और आपको टॉकिंग डायरेक्शन एप्पल स्टोर और एंड्रॉइड दोनों पे ये है। तो हम देखते हैं कि हमारे एप्पल स्टोर में है या नहीं है। डाउनलोड एरियन जीपीएस। Okay, searching for Aryan GPS on the App Store. भाई मैंने तो एरियन नहीं बोला था, Aryan GPS, देखते हैं। clear chat, cancel, advertisement, iSharing, Ariadne GPS, navigation, artwork, Indian rupee sign 449. पेड एप्लीकेशन है ये, 449 रुपीज की एप्लीकेशन है। मैं आपको एक बार इसकी डिटेल पढ़ के दिखा देती हूँ। Ariadne GPS, artwork, Ariadne GPS, image, a screenshot, image, attachment. There are hundreds of GPS apps. Do we really need one more? Ariadne GPS is more than a simple GPS app. Besides offering you the possibility to know your position and to get information about the street, the number, etc., it also lets you explore the map of what's around you. What do we mean by saying explore? You'll deal with the talking map. If you have voiceover activated on your device, you will be able to know the street names and numbers that are around you by touching them. Just put your finger on the screen of your device. When showing the map and moving it, you will be told the infos about the street you're touching. Your position is on the center of the screen. What's in front of you is on the top half of the screen and things behind you are on the bottom half of the screen. You can also explore a different region than the one around you by telling the app the street and the city. You can ask for information about your position at any time. Also activating a function, call, monitor, that will give you this info periodically. Please read the note below. This app has also got some other useful features that might help when walking or traveling by bus, train, etc. If you add your favorite points to the app database. जी, तो ये एप्लीकेशन दोनों भी फोन के लिए है, एंड्रॉइड और आईफोन दोनों में एप्लीकेशन अवेलेबल होगी। टॉकिंग मैप्स इसमें आपको मिल जाएंगे, आप अपनी आवाज के जरिए भी मैप सर्च कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आप अगर इसमें फेवरेट पॉइंट्स लगा देंगे तो ये आपको अलर्ट भी कर देगा अगर आप नियर बाय में आने वाले हो तो। और जहां तक नोटिस की बात है, वो देखिए कोई भी एप्लीकेशन पे हम कम्प्लीटली रिलायबल नहीं रह सकते, इंटरनेट पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि कभी आपका इंटरनेट स्लो हो जाए, आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना मिले, या फिर उस वक्त आपका कुछ टाइम के लिए आपका फ्लक्चुएट हो जाए तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो कम्प्लीटली हम इंटरनेट पे रिलाय नहीं कर सकते, बट काफी हद तक हमें इन सब एप्लीकेशन से हेल्प जरूर मिल सकती है। चलिए, बहुत सारे एप्लीकेशंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर और कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ, तो बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। मेरा नाम रिया है, मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में
मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है। मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है। मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हमने बात की, KNB रीडर, बी माई आई, सीइंग AI वगैरह वगैरह। तो अगर हम स्कैनिंग की बात करें तो स्कैनिंग में और भी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो कि बहुत एक्सेसिबल है। तो स्कैनिंग की अगर बात करें तो प्रिज्मो करके भी एक ऐप है, प्रिज्मो, PRIZMO, प्रिज्मो। ये भी स्कैनिंग के लिए ही यूज की जाती है। फोटो बेस्ड एप्लीकेशन है ये, जो कि PDF को भी अलाउ करती है। ठीक है, और इसमें OCR रिकग्नाइज है और काफी सारी लैंग्वेजेस भी इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, 20 या 23 के नियर बाय लैंग्वेजेस इसमें इंक्लूड है। तो ये भी एक स्कैनिंग के लिए अच्छी एप्लीकेशन है। इसके अलावा सुपर सेंस भी एक अच्छी एप्लीकेशन है स्कैनिंग के लिए, और सुपर सेंस के बारे में हम बात करेंगे आगे। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ स्कैनिंग की अगर एप्लीकेशन की बातें करें तो सुपर सेंस भी एक अच्छी एप्लीकेशन है। ID Pro, ID Vision तो है ही है। ID Vision में लेकिन हम PDF नहीं रीड करेंगे, PDF के लिए वो पेड वर्जन पूछता है, और पेड में भी इतना अभी एक्सेसिबल नहीं है, नहीं लेता है। मेरे फोन में मैंने ट्राई किया था, मेरे पास तो IDM PDF नहीं लेता है। ठीक है, बाकी वो इमेजेस में टेस्ट वगैरह वो सारा रीड आउट कर देगा, लेकिन वो PDF नहीं लेगा। तो इसलिए मैं ID Pro तो नहीं बोलूंगी। ID Vision जो एप्लीकेशन है, ID Vision, इसके बारे में मैंने बात नहीं की, हम आगे करेंगे इसके बारे में भी बात। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं ऐसी एप्लीकेशन जो कि स्कैनिंग के लिए काम आ सके। तो इसमें KNB रीडर था हमारे पास, सुपर सेंस है, प्रिज्मो है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है। लेकिन ये 4 एप्लीकेशन है जो बहुत अच्छी मानी जाती है, फुल एक्सेसिबल है और अच्छी है। ठीक है, ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक GPS ऐप के बारे में बात की थी। तो ब्लाइंड स्क्वायर भी एक एप्लीकेशन है जो कि बहुत एक्सेसिबल है, और ये भी पूरा सराउंडिंग आपको डिस्क्राइब करके बताती है। ये एप्लीकेशन जो है ये भी पेड है, लेकिन ठीक है, तो लैज़रेलो बिल्कुल पेड नहीं है, वो फ्री वर्जन है। तो वो आप इजीली यूज करिए, उसको यूज करने में आपको मजा भी आएगा और आपको पता लगता रहेगा कि कौन सा हॉस्पिटल गया, कौन सी दुकानें गई, कौन सी मेडिकल शॉप गया, कौन सा टेम्पल, इवन बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, ये सब कुछ वो अनाउंस करता है। तो काफी अच्छी एप्लीकेशन है। तो ये कुछ एप्लीकेशन हो गई GPS को लेकर, और कुछ एप्लीकेशन हो गई यहाँ पर हमने बात की स्कैनिंग को लेकर। ठीक है, एक एप्लीकेशन है बिग डिजिटल क्लॉक। ठीक है, बिग डिजिटल क्लॉक, एंड्रॉइड और iOS दोनों में ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। ठीक है, ये परफेक्ट टाइम बताती है, मतलब बोलती है। बिग डिजिटल क्लॉक जो है ये एंटायर स्क्रीन को कवर करके टाइम बताती है। तो जो लो विजन है वो इजीली उस टाइम को देख सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि वो चाहे तो ब्राइटनेस और कलर को भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो जो लो विजन वाले हैं उनके लिए ये काफी अच्छी एप्लीकेशन है, और जो ब्लाइंड है, टोटली ब्लाइंड है, जो देख नहीं सकते, उनको भी ये रीड करके बताएगा टाइम। कुछ टाइम से जैसे आप सेट कर दोगे उस हिसाब से ये अनाउंस करेगा कि क्या टाइम हो रहा है। हालांकि हमारा फोन जब हम टच करते हैं तो वो वैसे भी बोलता ही है, लेकिन इसमें आपको टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप टाइम सेट कर दोगे तो ये खुद ही अपने आप से टाइम थोड़ी देर से बोल देगा। जैसे कि अगर आपने
चाइम एक एप्लीकेशन आती है क्लॉक के लिए, चाइम, अगर आपने वो यूज की होगी तो आपको आइडिया होगा। उसमें जैसे आप 15 मिनट का टाइम सेट कर दो या आधे घंटे का या 1 घंटे का, तो वो 1-1 घंटे के बाद में आपको अलार्म टाइप बताएगी कि अभी 10 बज गई, अभी 11 बज गए, अभी 11:30 बज गए। इस तरीके से आपको बताते रहेगी, आपको टच नहीं करना पड़ेगा। आप कहीं भी होंगे तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही वो रीड करेगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा हम और एप्लीकेशन के बारे में अगर बात करें तो ब्लाइंड बार्गन एक एप्लीकेशन है, ब्लाइंड बार्गन, BLIND ब्लाइंड बार्गन, ये एक एप्लीकेशन है। ये एक विजुअली कम्युनिटी को जोड़ने का काम करती है। इसमें जितने भी एक्सेसिबल प्रोडक्ट है वो आपको इस एप्लीकेशन में देखने को मिलेंगे। तो एक बार मैं आपको ये एप्लीकेशन ओपन करके दिखा देती हूँ तो ताकि आपको आइडिया लग जाए। हालांकि इसमें काफी पुराने अपडेट है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं आते मार्केट में, लेकिन जो भी आएंगे वो आपको एक जगह पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओपन ब्लाइंड बार्गन। देखिए आप सर्च कर सकते हैं, न्यूज, Search Q. When is it time for wings/popcorn and cold beverages? A. It's movie night/audio descriptive movie review. Link. ऑडियो डिस्क्रिप्टिव मूवी रिव्यू का लिंक है ये। You can listen to the presidential inauguration events with audio description. 50 minutes ago. Button. 50 मिनट पहले यहाँ पर अपलोड हुआ था जो प्रेसिडेंट द्वारा You can listen to the presidential inauguration events with audio प्रेसिडेंशियल description. इनॉग्रेशन इवेंट जो हुआ था उसका ऑडियो डिस्क्रिप्ट यहाँ पर है, तो ये भी आप सुन सकते हो यहाँ पर। Popular iOS game time press get sequel and free update. 1 month ago. Button. iOS के पॉपुलर गेम्स यहाँ पर अपलोड किए गए थे 1 महीने पहले, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। Blue Apron accessibility review. 1 month ago. Button. एक्सेसिबिलिटी रिव्यू Let's go shopping holiday edition. Is Tuesday and Wednesday. 2 months ago. 2 महीने पहले कुछ शॉपिंग के लिए कोई ऑफर आया होगा, जैसे आता है ना दिवाली सेल, 26 जनवरी सेल, तो उसी तरीके की कोई सेल थी जिसके बारे में यहाँ पे डाला गया था। Barbecue and review. September. More like Famamber. 3 months ago. Breaking. American Council of the Blind Convention going virtual for 2021. 3 months ago. Breaking. Settlement brings audio described content to HBO Max. 3 months ago. Google enjoys a launch night in with new product announcements. 4 months ago. Button. ठीक है, तो इस तरीके की यहाँ पर न्यूज है। हम एक लिंक पे क्लिक करके देख लेते हैं। Q. When is it time for wings/popcorn and cold beverages? A. It's movie night. You can listen to the presidential inauguration events with audio. You can news. Back button. You can listen to the president. Share button. Che. Mada. Link. January 20th, 2021, 8:17 a.m. ET. The presidential inauguration ceremony and related events will be offered with audio description and other accessibility accommodations. Events start today at approximately 11:30 a.m. with streaming links available from this page. Link. From a statement on the inauguration website. The Presidential Inaugural Committee has made accessibility a priority in all aspects of the ceremonies and events for the inauguration of President-elect Joe Biden at the ceremony. Separately, IRA is a live description of inauguration events on Zoom. Link. देखिए लाइव डिस्कशन भी यहाँ पर दिया गया था Starting at Zoom 11 में। a.m. Eastern. This is not the first time WGBA. This is not the first time that audio description has been provided live for the inauguration. As WGBH provided HT@lights_8 source. ठीक है, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी ब्लाइंड बार्गन्स में, है ना। बड़ी अच्छी एप्लीकेशन, बहुत अच्छी अच्छी एप्लीकेशन है, लेकिन ये है कि हमें पता नहीं होता तो इसलिए हम उनको यूज नहीं कर पाते। लेकिन ये कुछ एप्लीकेशन है जो कि अच्छी लगी मुझे भी, और मुझे लगता है कि आपको भी ये काफी यूज आएगी, तो आप इसको जरूर यूज करके देखिएगा। अगर नहीं समझ में आती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको जब चाहो जब इंस्टॉल कर सकते हैं और जब चाहे जब हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, कलर आईडी एक एप्लीकेशन है जो कि कहा जाता है कि काफी अच्छी एप्लीकेशन है, पर मुझे वो इतनी एक्यूरेट नहीं लगी। एग्जैक्टली कलर हमें नहीं पता लगता, तो कलर आईडी के लिए तो मैं कोई भी एप्लीकेशन अभी नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ भी लीजिए। हालांकि कलर आईडी ही एक ऐसी एप्लीकेशन है iOS में जो कि कलर को बताती है, लेकिन मुझे सही नहीं लगी। हालांकि मैंने पहले डाउनलोड की थी, बट अब मुझे वो सही नहीं लगी तो मैंने डिलीट कर दी। डिजिटाइज एक एप्लीकेशन है जो कि बारकोड्स के लिए यूज की जाती है। इवन इसमें आप अपने हिसाब से भी लेबल सेट कर सकते हो। अगर आप घर में कोई प्रोडक्ट वगैरह रखते हो, घर में कोई आइटम पे आप लेबल लगा कर रखना चाहते हो, तो उसके लिए एप्लीकेशन है डिजिटाइज, DIGITEYES, डिजिटाइज,
डिजिटाइज एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसमें बारकोड्स और प्रोडक्ट के नेम आपको दिख जाएंगे, आप अपने हिसाब से भी इनको सेट कर सकते हो। मैंने ये एप्लीकेशन नहीं यूज की है, लेकिन जो टॉप एप्लीकेशंस है उनकी लिस्ट में ये वाली ऐप है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। ये iOS में है, आईफोन में है, एंड्रॉयड में नहीं है। एक एप्लीकेशन है फेसिंग इमोशन। तो फेसिंग इमोशन कुछ 7 तरीके के इमोशन जो होते हैं वो शो करती है। 7 इमोशंस मीन्स एंगर, फियर, डिस्गस्ट, हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज, इस तरीके के कुछ 7 जो फेस के इमोशन होते हैं, फेस के जो एक्सप्रेशन होते हैं, वो ये एप्लीकेशन रीड करके बताती है, एक्सप्लेन करती है कि सामने वाले का मूड कैसा है, वो गुस्से में है या वो क्या बोलते हैं इरिटेटिंग हो रहा है, जो भी है वो सामने वाले के फेस रीड करके बताएगा। तो ये एप्लीकेशन मैंने यूज नहीं की। फेसिंग इमोशन इस एप्लीकेशन का नाम है और ये एंड्रॉयड में है, iOS में नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों इसको इस्तेमाल नहीं किया। जी हाँ, मैं एंड्रॉयड यूजर नहीं हूँ, आईफोन में ये एप्लीकेशन है नहीं, तो इसलिए मैंने इसको यूज नहीं किया। लेकिन हाँ, आप यूज करके मुझे बताइएगा और अगर हो सकता है तो एक छोटा सा ट्यूटोरियल भी बना के दिखाइएगा, ताकि मजा आएगा सुनने में कि कैसे वो एक्सप्रेशन बताता है, कैसे वो रीड करता है लोगों के इमोशंस को, कैसे वो रीड करके बताता है हमें कि सामने वाले के फेस पे गुस्सा है या प्यार है। तो आप इसका ट्यूटोरियल बना के मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। लाइट डिटेक्टर एक एप्लीकेशन है जो कि iOS में है। ये भी मुझे कुछ खास वो नहीं लगी। हाँ, ये है कि बीप साउंड बजते रहेगा अगर वहां पर लाइट होगी, तो अगर लाइट नहीं है तो बीप का साउंड नहीं बजेगा, जिससे आपको पता लग जाता है कि इस रूम में लाइट है। तो मेरे फोन में है, लेकिन मुझे कुछ खास मजा नहीं आया इस एप्लीकेशन को यूज करने का। तो एक मैं आपको साउंड जरूर सुना देती हूँ कि जहाँ पर लाइट होगी वो कैसे साउंड बताएगा। ओपन लाइट डिटेक्टर। देखिए, कुछ इस तरीके की साउंड आपको सुनाई देगी, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर लाइट है। जहाँ पर तेज रोशनी होगी, आप फोन को लेके जाओगे तो ये जो आवाज है ये तेज हो जाएगी, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि रूम में लाइट ऑन है या ऑफ है। आप चाहो तो इससे चेक कर सकते हो। मैग्नीफाइंग ग्लास विथ लाइट, ये भी एक एप्लीकेशन है जो कि लो विजन यूजर के लिए है, ठीक है। ये जो है टेक्स्ट और अदर ऑब्जेक्ट को 10 टाइम लार्ज करके आपको दिखाएगी, ताकि जो लो विजन वाले हैं वो बहुत क्लियरिटी से उसको, उस चीज को या उस ऑब्जेक्ट को देख सके। तो इसे आप किसी की रेसिपी या मेन्यू बहुत आसानी से रीड कर सकते हो, क्योंकि जो एक्चुअल साइज है उसका 10 गुना अगर बढ़ जाएगा तो आप इमेजिन करो कि वो कितना बड़ा बड़ा हमको दिखेगा और कितना आसानी से शायद हम उसको पढ़ पाएंगे। जो लो विजन वाले हैं उनके लिए एप्लीकेशन है, नाम है मैग्नीफाइड ग्लास विथ लाइट, ठीक है। ये एप्लीकेशन है, ये भी iOS यूजर के लिए है, तो iOS यूजर ही सिर्फ इसको यूज कर सकते हैं। स्मार्ट ब्रेल एक एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉयड यूजर के लिए है। इसमें 2 बड़े फीचर हैं। एक तो आप इसमें ब्रेल लिख सकते हो, और सबसे अच्छा फीचर है कि इसमें आप ब्रेल को ट्रांसलेट भी कर सकते हो। तो ब्रेल लिखना और ब्रेल को ट्रांसलेट करने के लिए ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। स्मार्ट ब्रेल इसका नाम है और एंड्रॉयड के लिए ये अवेलेबल है। टॉकिंग कैलकुलेटर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, है ना। तो इसमें ये वॉइस ओवर सपोर्ट रहता है। वॉइस ओवर सपोर्ट इन द सेंस कि जो भी आपको करना है, मल्टीपल, सब्ट्रैक्ट, ये सब कुछ वॉइस ओवर सपोर्ट के साथ कर सकते हैं। iOS के लिए एप्लीकेशन है ये। तो एक तरह से टॉकिंग कैलकुलेटर है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि विजुअली इम्पेयर पर्सन ही यूज करे, ये हर एज के पर्सन इसको यूज कर सकते हैं। और ये एक टॉकिंग कैलकुलेटर है, तो इसको कोई भी यूज कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिसेबल ही यूज करे। और सबसे मजेदार बात ये है कि एंड्रॉयड में भी है और iOS में भी है। एक और एप्लीकेशन है टॉकिंग टैग्स। तो इसमें आप लेबल बना सकते हो ताकि आपको पता लग जाए कि कौन से डब्बे कहाँ पर रखे हैं और किन किन डब्बों में क्या क्या सामान है, तो आपको निकालने में इजी हो जाए। इसके लिए बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, टॉकिंग टैग्स का नाम है। और ये भी एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए है। टैप सी एक एप्लीकेशन है, एक कैमरा, मोबाइल कैमरा ऐप है ये। तो इसमें आप जैसे फोटो खींचोगे तो उसको वो पूरा एक्सप्लेन करेगा। तो ये वाला फीचर काफी सारे एप्लीकेशंस में है, तो इतना जरूरी नहीं है कि आप इसको डाउनलोड करें, क्योंकि यही फीचर आपको 2-3 एप्लीकेशन में मिलेगा, जैसे कि सीइंग AI, इनविजन AI या फिर ID Pro। इन तीनों में भी
ये वाला फीचर आपको मिल जाएगा, तो मुझे इतनी रेलेवेंट नहीं लगी, कोई जरूरी नहीं लगा। हालांकि पहले ये बहुत यूजफुल थी, जब ये सारी एप्लीकेशन नहीं थी तो टाइप सी ही थी, तो तब हम फोटो खींच के टेक्सचर का पता करते थे, कपड़े पे क्या डिजाइन है वो पता करती थी मैं, काफी सारी चीजें थी, रूम का एनवायरनमेंट कैसा है, दीवार पे क्या लगा है, वो सब कुछ देखती थी। लेकिन अब ये फीचर्स काफी सारे एप्लीकेशन में आ गए, इसके कारण अब इसको एक पर्टिकुलर चीज के लिए एप्लीकेशन नहीं यूज करती। ऐसी एक एप्लीकेशन थी विजविज भी ऐसी एप्लीकेशन थी, इसमें भी हमको फोटो ही खींचना पड़ता था और वो 30 सेकंड के अंदर अंदर हमें आंसर देता था। वो एक कमेंट्री से आंसर पूछ के हमें बताता था कि इस फोटो में क्या है, ऑब्जेक्ट है या जो भी चीज है, वो हमें पूछ के बताता था। सोशल मीडिया पे ये जाता था तो उसमें 30 सेकंड लगता था आंसर आने में, तो ये अब इतनी यूजफुल नहीं है। तो ये कुछ चंद एप्लीकेशन थी जिसके बारे में आज हमने बात की। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि आईडी प्रो एक एप्लीकेशन है जिसको भी आप यूज कर सकते हो, उसका भी ट्यूटोरियल हमने बनाया है। ये भी काफी यूजफुल ऐप है जिसको आपको रखना चाहिए। बट बेसिकली जो मेजर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है सीइंग एआई। अगर आप iOS यूजर हो तो सीइंग एआई आपको रखना चाहिए, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो इनविजन एआई आपको रखना चाहिए, और बी माई आइस आपको जरूर रखना चाहिए। सुपर सेंस जो है वो भी दोनों iOS और एंड्रॉइड दोनों में है, तो वो भी आपको रखना चाहिए। कुछ एप्लीकेशन है जो कि फोटो वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन करके बताती है। तो चलिए, और भी कुछ एप्लीकेशन हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अगले हफ्ते। आज के लिए इतना ही। काफी सारे एप्लीकेशन के बारे में हमने बात की है, लेकिन और भी कुछ एप्लीकेशन है जिसको हम थोड़ा ब्रीफली जानेंगे, लेकिन अगले हफ्ते। तो चलिए, अब वक्त होता है मेरे जाने का, तो आप सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान और विजिट करिएगा www.radioudan.com। वहां पर आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं प्रोफाइल पे जाकर। इसके अलावा आप यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो ये वीडियो है इस पर आप अपने कमेंट डाल के जरूर बताइएगा कि और कौन सी एप्लीकेशन है जो हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए, अब लेते हैं इजाजत आपसे, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान ऑफ फ्लाइट। आजकल हर कोई ढूंढता है शॉर्टकट, फिर चाहे हो बात स्टडी की या हो एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आपको क्रैक करने होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और एग्जाम क्रैक करने के लिए खेलना होगा आपको और सुनना होगा लेट्स प्ले 2020। जी हाँ, मैं आरजे गितेश और मैं आरजे नरेश लेकर आ रहे हैं शो लेट्स प्ले 2020, जिसमें हम पूछेंगे आपसे 20 नए सवाल, जिससे मिलेंगी आपको 20 नई जानकारियाँ। एक मंजिल रोजगार की ओर। इस शो को सुनने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन कीजिए रेडियो उड़ान हर सोमवार रात 10 बजे से 11 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। मथुरा का पेड़ा हो या बनारस का कलाकंद, राजस्थान की दाल बाटी हो या मारवाड़ी थाली, दक्षिण भारतीय इडली सांभर हो या गुजरात का खमन, दिल्ली की चाट हो या महाराष्ट्र की पाव भाजी। अब आप यह सब बनाएंगे मेरे साथ, यानी आरजे अलका अग्रवाल के साथ, आपके अपने शो अलकास कुज़िन में, जिसे आप सुन सकते हैं हर शुक्रवार को रात 8 बजे और जिसका पुनः प्रसारण होता है शनिवार को दोपहर 3 बजे। तो सुनना ना भूलिए अलकास कुज़िन, ओनली ऑन रेडियो उड़ान। A flight of life, of life, of life, of life, of life. आओ, चले आओ। मैं जानता था कि तुम जरूर आओ। अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि तुम मुझे कोई ऐसी खबर सुना सकते हो जो मैं पहले से नहीं जानता, तो तुम गलत समझ रही हो।
रेडियो उड़ान के बारे में जो इंफॉर्मेशन तुम मुझे देना चाहते हो वो मेरे पास पहले ही से मौजूद है। शायद तुम्हें नहीं पता कि शाहकाल ने रेडियो उड़ान को सुनना बहुत पहले शुरू कर दिया था और मुझे इस बात की खुशी है कि दुनिया में कोई तो एक ऐसी चीज है जिसने शाहकाल को वक्त का पाबंद बना दिया और वो है रेडियो उड़ान। ये एक ऐसा इंटरनेट रेडियो स्टेशन है जो हमारी दुनिया को आम दुनिया से जोड़ देता है। हमारे थके हुए दिमाग को राहत इसी रेडियो स्टेशन से मिलती है। मैं अपनी टीम के तमाम मेंबरान को ये ताकीद करता हूं कि वो अपनी फुर्सत के लम्हों में रेडियो उड़ान जरूर सुना करें और लॉग इन किया करें www.radioudan.com पर। मेरा ख्याल है कि ये बात आप सबकी समझ में अच्छी तरह आ गई। गुड बाय जेंटलमैन, हैप्पी लिसनिंग।